नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस वीडियो में ज़कात के मुतालिक जो आप लोगों ने सवाल किए थे उसके जवाबात दिए जा रहे हैं। एक साहब पूछते हैं, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रखे हैं तो क्या इस पर भी ज़कात देनी होगी? तो जानना चाहिए, चाहे किसी भी मकसद के लिए पैसे आपने जोड़ रखे हैं, हज की अदायगी के लिए, शादी ब्याह के लिए या किसी और मकसद से आपने पैसे जोड़ रखे हैं और आपके पास इतनी मालियत मौजूद है कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और उसके ऊपर साल भी गुजर जाता है, तो आपको ज़कात अदा करनी होगी। आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, चाहे किसी भी मकसद के लिए आपके पैसे रखे हों। एक बहन सवाल करती हैं कि मेरे पास ज़ेवरात हैं, मुझे पहनने का शौक़ नहीं है, लेकिन माँ बाप ने बनवाए हैं तो रखे हुए हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं और शौहर भी जेब खर्च के तौर पर पैसे नहीं देता। माल बेचने के लिए वालिद साहब मना करते हैं, नाराज़ होते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यही है कि शौहर की ज़िम्मेदारियों में से है कि शौहर कुछ ना कुछ महीने में रकम जेब खर्च के तौर पर अपनी बीवियों को दिया करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपके शौहर आपको पैसे नहीं देते हैं तो आपको ज़कात की अदायगी करनी है। आप ज़कात की अदायगी कैसे करेंगी? सबसे पहली बात यही है कि पैसे नहीं है तो माल बेच करके आप ज़कात की अदायगी कीजिए। वालिद साहब आपको माल बेचने नहीं देते तो आपकी ज़िम्मेदारी में से है कि आप अपने माल पे से मालिकाना हक़ ख़त्म कर दीजिए। वो माल उठाकर अपने वालिद साहब को दे दीजिए कि हम इस माल की ज़कात अदा नहीं कर पा रहे हैं, गुनहगार हो रहे हैं, इसलिए इस माल के मालिक आप बन जाइए, तो आपके ज़िम्मे से फ़र्ज़ ख़त्म हो जाएगा। जाहिद अली सवाल करते हैं कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, बस एक गाड़ी है, बाकी घर का खर्च अल्लाह के फजल व करम से चल रहा है, मुझे किस तरह से ज़कात निकालनी चाहिए? तो जानना चाहिए कि आपके पास सोने और चांदी तो नहीं है, और जो गाड़ी है अगर वो तिजारत के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल के लिए, तो इस्तेमाल की चीज़ों में भी ज़कात नहीं देनी होती। अगर उसके अलावा आपके पास इतना माल है जो चांदी के निसाब को पहुंच जाता है, मतलब ये है कि आपके पास अगर इतना माल है कि 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम चांदी मिल सकती है और उसके ऊपर साल भी गुजर जाए तो आप साहिब निसाब हैं, उस माल में से आपको 2.5% ज़कात के तौर पर अदा करने होंगे। और अगर इतना माल आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।